बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 23 जुलाई 2025 बुध का दिन। नाज़रीन इकराम, भारत की फौज पर हमला हुआ है और इस हमले में भारतीय फौज का नुकसान हुआ है। यह हमला मकबूजा कश्मीर में रिपोर्ट हुआ है और पिछले कुछ दिनों से चूंकि हम आपके सामने ये खदशा जाहिर कर रहे हैं कि भारत एक बहुत बड़े फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है, तो अगर हम इसे उस कॉन्टेक्स्ट में देखें और इसके साथ ही साथ भारतीय जंगी जहाज पाकिस्तान की सरहद पर आने जा रहे हैं और भारत ने एक मर्तबा फिर पाकिस्तान के बॉर्डर पर जंगी मशकों का ऐलान कर दिया है। नोटम जो है वो जारी हो चुका है। इससे पहले भी राजस्थान वाले बॉर्डर के ऊपर भारत ने जंगी मशकें की। पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर भारत अपने ड्रोन्स की एक्सरसाइजेस कर रहा है ताकि उन्हें जैमिंग से बचाया जा सके। और ये सारी की सारी तैयारियां इसी जानिब एक क्लियर इंडिकेशन है कि भारत पाकिस्तान के साथ एक और कॉन्फ्लिक्ट के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। और इस वक्त अमरनाथ यात्रा जो है वो भी जारी है। अमरनाथ यात्रा मकबूजा कश्मीर के अंदर एक बहुत ही तारीखी किस्म की एक यात्रा है, जिसमें पहलगाम वाला रूट जो है वो अपनाकर लोग पैदल यात्री जो है, हिंदू यात्री, वो अपने मजहबी एक मकाम के ऊपर जाते हैं। एक केव है, एक गार है, उसे विजिट करते हैं। और इस वक्त ये भी खदशात जाहिर किए जा रहे हैं कि अमरनाथ यात्रा पर भी भारतीय सरकार कोई फॉल्स फ्लैग कर सकती है। उससे पहले ही भारतीय फौज के ऊपर हमला होना, आई थिंक कि ये इस पूरे मामले के अंदर चीजों को बहुत डिफरेंट अंदाज में आगे लेकर चलेगा। वैसे भी भारत जो है उसके लिए प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं इंटरनेशनल लेवल पर। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह बड़ी सादा है। देखिए, भारत का बयानिया ऑलरेडी बढ़ चुका है। वही बातें जो हम पहले आपके सामने काफी मर्तबा कर चुके हैं कि डोमेस्टिक लेवल पर भी भारत की जो पॉलिटिक्स है वो जीरो हो चुकी है। भारत डोमेस्टिक सतह के ऊपर बिल्कुल खत्म हो चुका है। बल्कि अभी मैं आपको यह बताऊं कि खबर क्या आ रही है कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट जो है उसने हिंट किया है कि वो कश्मीर की मेडिएशन करवाएगा पाकिस्तान के साथ जो टॉक्स है उनमें। यानी जो डोनाल्ड ट्रंप ने बात की थी कि हम कश्मीर का तनाजा भी हल करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप 24 मरतबा भारत के मुंह पर जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद कर चुका है, भारत के बयानिए को उड़ा चुका है। और अब भारत कहता है कि जी जो कश्मीर इशू है ना, ये तो बायलेटरल है। पाकिस्तान कहे अच्छा बायलेटरल है, आओ हमारे साथ बात करो, कहता नहीं ये तो हमारा इंटरनल इशू है। लेकिन अब अमेरिका जो है उसने हिंट किया है और इसमें मार्को रूबियो जो है उनके साथ पाकिस्तान के वजीर खारजा की जो मुलाकात है पाकिस्तान यूएस टाइज को रिव्यू करने के हवाले से ऑन फ्राइडे, 2 दिन बाद यह मुलाकात अमेरिका में होने जा रही है, वॉशिंगटन डीसी में। और इस हवाले से पहले ही कह दिया गया है कि कश्मीर मीडिएशन भी अमेरिका करवाएगा। और अगर इस एलामिये में कश्मीर मीडिएशन का रत्ती बराबर भी जिक्र आ गया तो मोदी की रही सही जो आप कह लें कि गवर्नमेंट की एक स्टैंडिंग है ना, वो मुनहदम हो जाएगी। और नरेंद्र मोदी जो ऑलरेडी तलाश कर रहा है अपनी पॉलिटिक्स को रिवाइव करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का जवाब, वो उन एक्टिविटीज को भी तेज कर देगा। अच्छा, एक और चीज आप याद रखिएगा कि इस मर्तबा अगर पाकिस्तान और भारत की जंग होती है, भारत तो ऑलरेडी ये बात करता है कि हमने जी आजाद कश्मीर लेना है। अच्छा, वो तो जब नरेंद्र मोदी ने सरेंडर किया तो भारत के अंदर बैनर्स लगे नरेंद्र मोदी के खिलाफ कि पीओके का छोड़ा मौका, मोदी का देश को धोखा। वो इस तरह के नारे लगा रहे थे भारत के अंदर के भाई ये तो मौका था पाकिस्तान से कश्मीर लेने का। अच्छा, लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि इस मर्तबा अगर जंग होती है तो पाकिस्तान जो है, आपको लगता है कि उसका इरादा नहीं है कश्मीर के मामले के ऊपर, पाकिस्तान भी इस मर्तबा यही इरादा रखता है कि अगर जंग होती है और भारत सीज फायर तोड़ता है, अमेरिका का ब्रोकर्ड सीज फायर तोड़ता है, भारत ने तोड़ना है सीज फायर, हमने तुम के रख देना है। हमने इस मर्तबा रहम नहीं दिखाना, हमने इस मर्तबा भारत के ऊपर मर्सी नहीं दिखानी, हमने इस मर्तबा कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ और सिर्फ मकबूजा कश्मीर का जितना इलाका हम छुड़ा सके हमने वो छुड़ा लेना है। और एलओसी की जो फर्जी लकीरें हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, इट इज लाइन ऑफ कंट्रोल, ये जो फर्जी लकीरें हैं ना, ये फर्जी लकीरें मिटेंगी। और दोनों साइड्स का यही इरादा है। लेकिन आपको पता है कि पिछले कॉन्फ्लिक्ट में भी पाकिस्तान ने किस तरह से सरप्राइज किया। अब इस सब के अंदर ये जो जंग, अल्लाह ना करे अगर चीजें उस तरफ को जाएं, लेकिन खतरनाक होगी इस मर्तबा अगर भारत कोई एडवेंचर करता है। अब नाज़रीन इकराम, खबर क्या दी जा रही है जी, भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि जी 5 सोल्जर्स जो हैं भारतीय फौज के वो इंजर्ड हुए हैं क्योंकि टेररिस्ट जो हैं उन्होंने एक आर्मी व्हीकल को मकबूजा जम्मू और कश्मीर के गुलमर्ग एरिया के अंदर अटैक किया है।
और ये जो खबर आई है नाज़रीन इकराम, आई थिंक ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है और इस न्यूज से भी बहुत सी चीजें जो हैं वो आगे बढ़ती हैं, क्योंकि इससे हमें ये अंदाजा होता है, अगर हम इस न्यूज को देखें, कि इस वक्त मकबूजा कश्मीर के अंदर ऑलरेडी ये बात भारतीय मीडिया कर रहा है कि जी पाकिस्तान टेररिस्ट को इन्फिल्ट्रेट कर रहा है, पाकिस्तान तैयारी कर रहा है एक मरतबा फिर कोई दहशतगर्दी करवाने की। एक डॉक्यूमेंट जो है मुबैना वो रिपोर्ट हुआ डार्क वेब के ऊपर, जिसमें बताया गया था कि कोई फॉल्स फ्लैग जो है वो अमरनाथ यात्रा पे किया जा सकता है। हम तो दुआ कर रहे हैं भाई, मासूम लोग हैं ना, उनका मजहब है हिंदू बिरादरी का, इंडिया के अंदर हो या जिधर भी, वो अपनी यात्रा पे जा रहे हैं, वो सेफ एंड साउंड आ जाए, कहीं नरेंद्र मोदी की सियासत की भेंट ना वो बेचारे चढ़ जाए। हम तो ये दुआ ही कर सकते हैं, वी कैन ओनली प्रे फॉर देयर सेफ रिटर्न टू देयर होम्स, के भाई वो अपनी यात्रा पूरी करके, क्योंकि मोदी के सर पे तो खून सवार है। मोदी से तो आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं और कुछ अच्छा एक्सपेक्ट तो आप कतई नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अब इस सारी सूरत हाल में नाज़रीन किराम आप ये देखें कि भारत जो है उसने एक मर्तबा फिर जंगी मशकें जो हैं वो आज से शुरू कर दी हुई हैं पाकिस्तान के बॉर्डर पर। ये 2 हफ्ते पहले इन्होंने राजस्थान बॉर्डर पे जंगी मशकें की थी, उनमें इनका जो जैगुआर त्यारा है वो गिरकर तबाह हो गया था, पायलट भी मारा गया। उस त्यारे में एक पायलट बैठ सकता है, भारत ने कहा हमारे 2 पायलट इसमें मारे गए हैं। वो वजह यह है कि राफेल वाले पायलट भी इधर एडजस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर पायलट की मौत को तस्लीम नहीं करते तो एयरफोर्स का मोराल गिरता है, पायलट की मौत को तस्लीम कर लेते हैं तो राफेल गिरने का जो फैक्टर है वो तस्लीम करना पड़ेगा। अब तो खैर ट्रंप ने भी कह दिया कि 4-5 त्यारे इनके गिरे थे और बहुत फेंटा लग रहा था। अब नाज़रीन इकराम खबर ये आ रही है कि एयरफोर्स टू कंडक्ट ड्रिल नियर पाकिस्तान बॉर्डर इन राजस्थान फीचरिंग राफेल एंड सुखोई 30। भारत जो है वो अपने राफेल जो है वो अब पाकिस्तान के बॉर्डर पर ला चुका है और सुखोई 30 तैयारे जो हैं वो भी अब ये पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर जंगी मशकें करने जा रहे हैं भारत। और इंडियन एयरफोर्स जो है उसने एक लार्ज स्केल मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो है राजस्थान में 23 से 25 जुलाई, यानी बैक टू बैक पाकिस्तान के बॉर्डर पर इतनी मशकें, और पिछली मशक के अंदर भी इनका एक त्यारा गिरकर तबाह हुआ। मतलब ये फुल फ्लेज हॉस्टाइल जंगी मशकें कर रहे थे जिसमें इनका त्यारा फिर गिर गया। खैर इनका पाकिस्तान के साथ जंग में भी गिरता है और जंगी मशकों में भी गिर जाता त्यारा। आप यहां से इनकी वैसे देखें, और ये अच्छा है कि चले आपकी तैयारी हो रही है त्यारे गिरने की, विद ऑल द सिंपथीज फॉर द पायलट जो बेचारे मारे गए और नरेंद्र मोदी के जंगी जुनून के वो भेंट चढ़ गए। लेकिन नरेंद्र मोदी जो है उसकी अकल शायद ऐसे ही ठिकाने आ रही है। अब इसमें नाज़रीन इकराम इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये एक्सरसाइज जो है ये बहुत ही बार्मर और जोधपुर के क्रिटिकल एरियाज के ऊपर होने जा रही है, और ये इंडिया के मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि भारत अपने तैयारे यहां पर ला चुका है। अब आप ये देखें कि मोदी जो है वो मकबूजा कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ मुलाकात करता है। अच्छा, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह और अजित डोवल, ये जो एक 4 लोगों का एक क्वाड है इंडिया के अंदर, और फिर इनकी जो एक आइडियोलॉजी है और इनकी जो बैक टू बैक मीटिंग्स इन्होंने इनिशिएट की हुई है, वो भी इस जानिब एक क्लियर इंडिकेशन है कि सब कुछ ना कुछ तो पक रहा है और कुछ ना कुछ ऐसा है जो ये छुपाने की भी कोशिश कर रहे हैं, कुछ तो ऐसा है जिसकी पर्दादारी है। और इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर ये कोई ना कोई एडवेंचर भी कर सकते हैं। इन्होंने ड्रोन्स की मशकें भी की, ये अपने खतरनाक तरीन ड्रोन्स, क्योंकि आपको याद होगा जब इन्होंने पाकिस्तान में ड्रोन्स भेजे तो हमने फिर उन्हें सॉफ्ट लैंडिंग उनकी करवाई, हमने किल नहीं किया क्योंकि उससे नुकसान हो सकता था, ये भेजे सुसाइड ड्रोन्स थे। अच्छा, अब उसके अंदर पाकिस्तान ने क्या किया जी, इनके सिस्टम्स को जैम किया, हॉस्टाइल एनवायरमेंट थी, हंट भी कर रहे थे हम इनके ड्रोन्स को। तो अब इन्होंने जंगी मशकें भी इस तरह की हैं कि ये जैमिंग से ड्रोन्स को कैसे बचाना है, हॉस्टाइल एनवायरमेंट यानी जिधर जंग हो रही हो उसके अंदर से ड्रोन्स कैसे गुजारने, उसकी तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान के वाले से ये अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानो मरसूस और सिंदूर के दौरान जो जो इन्हें सरप्राइज दिया, ये वो क्वेश्चन पेपर रट्टा लगा के आए। अब वो तो अब हमारे ऊपर है कि अगली दफा हम वही क्वेश्चन पेपर दें या हम क्वेश्चन पेपर ही बदल दें, आउट ऑफ सिलेबस ना कुछ आ जाए। क्योंकि याद रखिएगा कि कुछ कार्गो तैयारे तो पाकिस्तान पिछले दिनों में आए हैं चाइना से। अगर इन्हें यह लग रहा है कि पाकिस्तान सिर्फ टीटीपी और बीएलए के ऊपर अपना फोकस रखे हुए और पाकिस्तान इनकी तरफ अपना फोकस नहीं रखे हुए, तो यह इनकी सबसे बड़ी खाम ख्याली होगी, क्योंकि पाकिस्तान इनके लिए भी एक नया क्वेश्चन पेपर और एक नया सिलेबस जो है वॉर का वो तैयार कर रहा है। और हम तो अमन चाहते हैं, और आपको मैंने पिछले ब्लॉग में यह बताया कि चाइना जो है उसने भारत की आबी जारियत का भारत को जो जवाब दिया है, यानी भारत जो है, इंडिया जो है वो पाकिस्तान के साथ ये कर रहा है। चाइना का प्राइम मिनिस्टर जो इंडिया के अंदर रिवर्स आते हैं उसके ऊपर दुनिया का सबसे महंगा और सबसे बड़ा जो है वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो लगाने जा रहा है, सबसे बड़ा डैम चाइना बनाने जा रहा है। यानी इंडिया का पानी 1 मिनट से पहले सारा रोक देगा, इंडिया के पास तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है पाकिस्तान का पानी रोकने का। तो लगता है कि ये एक फ्रंट वॉर होगी, इन्हें 2 फ्रंट्स के ऊपर पाकिस्तान के साथ लड़ना पड़ेगा, और ये चीज एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट बन चुकी है। कमेंट सेक्शन में आपने राय का इजहार जरूर करना है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।